बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन किराम, आज हम एक निहायत अहम और आम फहम मगर दीन के अदब से भरपूर मसले पर बात करेंगे। तुमने कभी महसूस किया कि सब कुछ होने के बावजूद भी दिल हल्का नहीं होता? जिंदगी में लोग हैं, मसरूफियात हैं, हंसी भी है, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी खामोशी है जो चीख रही होती है। एक ऐसा दर्द जिसकी कोई वाज़ेह वजह नहीं मिलती, एक ऐसा बोझ जो सीने पर रखा हो जैसे और उतरने का नाम ही न ले। तुम खुद को समझाने की कोशिश करते हो कि सब ठीक है, तुम खुद को मसरूफ रखते हो, लोगों के साथ बैठते हो, हंसते हो, मगर जैसे ही तुम अकेले होते हो वही एहसास दोबारा तुम्हें घेर लेता है। और सबसे अजीब बात यह है कि तुम सुकून ढूंढते हो, हर जगह ढूंढते हो, लोगों में, चीजों में, कामयाबी में, मगर सुकून जैसे तुमसे दूर भागता है। तुम उसे पकड़ना चाहते हो मगर वो तुम्हारे हाथ से फिसल जाता है। कभी तुमने रुककर यह सोचा कि मसला बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि तुम्हारे अपने अंदर हो? कभी तुमने ये मानने की हिम्मत की कि शायद तुम्हारा अपना दिल ही सुकून को कबूल नहीं कर रहा, शायद तुम्हारा अपना नफ्स तुम्हें इस सुकून से दूर रख रहा है जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है? आज की ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो दिल में ये महसूस करता है कि उसे सुकून नहीं मिल रहा, जो हर दिन यही सोचता है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों मैं खुश होकर भी खुश नहीं रह पाता, क्यों मेरे अंदर एक खला सा है जो भरने का नाम नहीं लेता। लेकिन आज हम वो बात नहीं करेंगे जो तुम पहले 1000 बार सुन चुके हो कि सुकून कैसे हासिल किया जाए, कौन सी दुआ पढ़ो, कौन सा वजीफा करो। आज हम एक बिल्कुल मुख्तलिफ जाविये से बात करेंगे। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से सुकून तुम तक पहुंच ही नहीं पा रहा। क्योंकि हकीकत यह है कि सुकून कहीं खोया नहीं है, सुकून मौजूद है मगर तुम तक नहीं पहुंच रहा, और उसकी सबसे बड़ी वजह तुम्हारा अपना नफ्स है। आज की इस गुफ्तगू में तुम एक ऐसी हकीकत से रूबरू होगे जो शायद तुमने कभी इस अंदाज में नहीं सोची। तुम ये जानोगे कि तुम्हारे अंदर वो कौन सी आदत है जो खामोशी से तुम्हारी जिंदगी को बेचैन बना रही है। वो कौन सा अंदरूनी मुजाहिमत का निजाम है जो तुम्हें बदलने नहीं देता, जो तुम्हें वो बनने नहीं देता जो तुम बन सकते हो। तुम ये भी समझोगे कि वो कौन सी चीज है जिसे तुम मुसलसल नजरअंदाज कर रहे हो, जिसे तुम जानते हुए भी मानने से इनकार करते हो, और यही इनकार तुम्हारे दिल पर एक बोझ बनकर बैठ जाता है। यह वीडियो सिर्फ मालूमात नहीं है, ये एक आईना है, एक ऐसा आईना जिसमें तुम खुद को देखोगे, अपनी हकीकत को, अपने नफ्स को, अपनी कमजोरियों को, और शायद पहली बार तुम्हें यह एहसास हो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। और जब इंसान को अपनी असल बीमारी का पता चल जाता है तभी वो इलाज की तरफ कदम बढ़ाता है। इसलिए आज तुम्हें सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि महसूस करना है, अपने अंदर झांकना है, अपने दिल की आवाज को सुनना है जो शायद तुमने बहुत अरसे से दबा रखी है। और इस सब के आखिर में तुम एक ऐसी बात सुनोगे जो तुम्हारी सोच को बदल सकती है, जो तुम्हें एक नए जाविये से जिंदगी को देखने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसी हकीकत जो शायद सादा है मगर हम उसे समझने से दूर भागते हैं। तो अगर तुम वाकई जानना चाहते हो कि तुम्हें सुकून क्यों नहीं मिल रहा, अगर तुम वाकई अपने दिल के उस बोझ को हल्का करना चाहते हो, तो इस गुफ्तगू के साथ आखिर तक रहो, क्योंकि हो सकता है आज तुम्हें वो जवाब मिल जाए जिसे तुम बहुत अरसे से ढूंढ रहे हो। कभी तुमने खुद को गौर से देखा है कि तुम्हारे दिन का ज्यादा हिस्सा कहां गुजरता है और तुम्हारा जहन किस हालत में रहता है? तुम सुबह उठते हो और सबसे पहले फोन उठा लेते हो, बगैर सोचे समझे स्क्रॉल शुरू हो जाता है, एक के बाद एक वीडियो, एक के बाद एक तस्वीर, और तुम्हारी आंखें सिर्फ देखती रहती हैं। शुरू में तुम्हें लगता है कि यह सब सिर्फ वक्त गुजारने के लिए है, थोड़ा सा जहन हल्का करने के लिए है, मगर आहिस्ता आहिस्ता यही चीज तुम्हारे दिल पर बोझ बनने लगती है। तुम किसी और की जिंदगी देखते हो जो तुमसे बेहतर लग रही होती है। किसी का घर बड़ा है, किसी की कामयाबी ज्यादा है, किसी की खुशियां ज्यादा है, और तुम बेइख्तियार अपनी जिंदगी से मवाजना करने लगते हो। तुम्हारा दिल तुमसे कहता है कि तुम पीछे रह गए हो, तुम काफी नहीं हो, तुम्हारी जिंदगी में कुछ कमी है। और यही वो लम्हा होता है जब तुम खुद अपने खिलाफ खड़े हो जाते हो, बगैर ये समझे कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। यही खुद को नुकसान पहुंचाने का अमल है जिसे हम महसूस भी नहीं करते। तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ देख रहे हो, सिर्फ वक्त गुजार रहे हो, मगर हकीकत में तुम अपने दिल में एक जहर भर रहे हो। तुम अपने अंदर ऐसी सोचें पैदा कर रहे हो जो तुम्हें अंदर से खोखला कर रही हैं। तुम्हारा नफ्स तुम्हें धोखा देता है, वो तुम्हें दिखाता है कि दूसरों की जिंदगी कितनी मुकम्मल है और तुम्हारी कितनी अधूरी। वो तुम्हें कभी मुतमईन होने नहीं देता। तुम चाहे जितना भी हासिल कर लो, वो तुम्हें यह एहसास दिलाता रहेगा कि अभी कुछ बाकी है।
अभी तुम काफी नहीं हो। और यही वो चक्कर है जिसमें इंसान फंसता चला जाता है, एक ऐसा चक्कर जिसका कोई इख्तिताम नजर नहीं आता। फिर उसके बाद एक और मरहला आता है जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। तुम रात को बिस्तर पर लेटते हो, आंखें बंद करते हो, मगर तुम्हारा दिमाग बंद नहीं होता। दिन भर की बातें, लोगों की बातें, अपने फैसले, अपने डर, सब एक साथ तुम्हारे ज़हन में घूमने लगते हैं। तुम एक ही बात को बार बार सोचते हो, बार बार उसका तज्जिया करते हो और हर बार खुद को मजीद उलझा लेते हो। तुम्हारा दिल सुकून चाहता है, मगर तुम्हारा दिमाग इसे सुकून लेने ही नहीं देता। तुम खुद ही अपने ज़हन में एक शोर पैदा कर लेते हो, एक ऐसा शोर जो तुम्हें थकाता है, जो तुम्हें अंदर से खाली कर देता है। और फिर आता है गिल्ट का मरहला, वो एहसास जो तुम्हें अंदर से काटता रहता है। तुम्हें पता होता है कि तुमने कहां गलती की, तुम्हें पता होता है कि तुम क्या बेहतर कर सकते थे, मगर तुम उसका सामना नहीं करते। तुम उसे दबा देते हो, नजरअंदाज कर देते हो, और वही दबा हुआ एहसास तुम्हारे दिल पर बोझ बन जाता है। तुम बाहर से नॉर्मल नजर आते हो, मगर अंदर से टूट रहे होते हो। तुम खुद से भाग रहे होते हो, अपने ही साये से बचने की कोशिश कर रहे होते हो, मगर वो साया हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं है, ये तुम्हारे नफ्स की एक आदत है। नफ्स तुम्हें कभी सुकून में रहने नहीं देता। वो तुम्हें हमेशा किसी न किसी कमी का एहसास दिलाता है। वो तुम्हें माजी में ले जाता है या मुस्तकबिल के खौफ में डाल देता है, मगर हाल में जीने नहीं देता। और जब इंसान हाल में जीना छोड़ देता है तो सुकून खुद ब खुद उससे दूर हो जाता है। तुम्हारा दिमाग भी आहिस्ता आहिस्ता इसी पैटर्न का आदी हो जाता है। वो नेगेटिव सोचों को बार बार दोहराता है, यहां तक कि वो तुम्हारी आदत बन जाती है। तुम बगैर सोचे समझे मनफी अंदाज में सोचने लगते हो, जैसे तुम्हारे अंदर एक प्रोग्राम चल रहा हो जिसे तुम रोक नहीं पा रहे। हकीकत यह है कि दिल का सुकून किसी बड़ी चीज से नहीं आता। वो एक सादा सी हालत है जो तब पैदा होती है जब दिल अल्लाह के जिक्र से जुड़ जाता है। जब इंसान अपने खालिक से ताल्लुक मजबूत करता है तो उसके अंदर एक सुकून उतरता है जो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। मगर हम उसके बरक्स चल रहे हैं। हम अपने दिल को हर उस चीज से भर रहे हैं जो हमें अल्लाह से दूर ले जाती है। हम अपनी तवज्जो उन चीजों पर लगा रहे हैं जो हमें अंदर से खाली कर रही हैं, और फिर हम हैरान होते हैं कि हमें सुकून क्यों नहीं मिल रहा। सोचो जरा, अगर तुम एक बर्तन में साफ पानी डालना चाहते हो मगर वो पहले से गंदा है, तो क्या वो पानी साफ रहेगा? नहीं, वो भी गंदा हो जाएगा। इसी तरह तुम्हारा दिल है। जब तक तुम उसमें भरी हुई मनफी सोचों को, मवाजना को, ओवर थिंकिंग को और गिल्ट को साफ नहीं करोगे, तब तक सुकून उसमें ठहर ही नहीं सकता। तुम जितना भी सुकून ढूंढने की कोशिश करोगे, वो तुम्हारे अंदर आकर भी ठहर नहीं पाएगा, क्योंकि तुम खुद उसे रोक रहे हो। यही असल हकीकत है जिसे हम मानने से घबराते हैं। हम हमेशा बाहर की चीजों को जिम्मेदार ठहराते हैं, हालात को, लोगों को, वक्त को, मगर तभी खुद को नहीं देखते। हालांकि हकीकत यह है कि हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। हम अपने ही हाथों अपनी जिंदगी को मुश्किल बना रहे हैं, अपने ही जहन को एक कैद खाना बना रहे हैं जहां सुकून का दाखिल होना मुश्किल हो गया है। अगर तुम वाकई सुकून चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें यह मानना होगा कि तुम खुद अपने साथ क्या कर रहे हो। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारी रोजमर्रा की आदतें तुम्हें कहां ले जा रही हैं, तुम्हारा नफ्स तुम्हें कैसे कंट्रोल कर रहा है और तुम खुद को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हो। क्योंकि जब तक इंसान अपनी इस हकीकत को नहीं पहचानता, वो कभी भी उस दायरे से बाहर नहीं निकल सकता। और जब तुम ये देखना शुरू कर दोगे, जब तुम खुद को समझना शुरू कर दोगे, तब एक रास्ता खुलेगा, एक ऐसा रास्ता जो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता उस सुकून की तरफ ले जाएगा जिसकी तुम्हें हमेशा से तलाश थी। कभी तुमने खुद से यह सवाल किया है कि तुम जानते हुए भी वो काम क्यों नहीं करते जो तुम्हारे लिए सही है? तुम्हें पता होता है कि नमाज पढ़नी है, दिल भी मानता है, नीयत भी बनती है, मगर फिर तुम कहते हो अभी थोड़ी देर बाद पढ़ लूंगा, अभी जरा मसरूफ हूं, अभी वक्त है। और यही थोड़ी देर कभी खत्म नहीं होती। इसी तरह तुम जानते हो कि कुछ आदतें गलत हैं, कुछ गुनाह ऐसे हैं जिन्हें छोड़ देना चाहिए। तुम दिल में इरादा भी करते हो कि आज के बाद नहीं करूंगा, मगर कुछ दिन बाद तुम दोबारा वही सब कुछ दोहरा रहे होते हो। फिर तुम खुद से मायूस हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो, तुम में इरादा नहीं है, तुम बदल ही नहीं सकते। लेकिन हकीकत ये नहीं है, ये कमजोरी नहीं है, ये कुछ और है जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। ये एक छुपी हुई मुजाहिमत है, एक अंदरूनी रुकावट जो तुम्हारे अंदर बैठी हुई है और तुम्हें बदलने नहीं देती।
तुम्हारा नफ्स तुम्हें वही बनाए रखना चाहता है जो तुम आज हो, क्योंकि तब्दीली में मेहनत है, तब्दीली में तकलीफ है, तब्दीली में अपने आप से लड़ना पड़ता है। और नफ्स को यह सब पसंद नहीं, वो तुम्हें आराम में रखना चाहता है, एक ऐसे दायरे में जहां तुम्हें ज्यादा कोशिश ना करनी पड़े, जहां तुम अपनी आदतों के साथ जियो और बस वक्त गुजारते रहो। यही वजह है कि जब भी तुम कोई अच्छा कदम उठाने की कोशिश करते हो, तुम्हारे अंदर से एक आवाज आती है जो तुम्हें रोकती है। वो कहती है, अभी नहीं, कल से शुरू करेंगे, अभी दिल नहीं कर रहा, अभी मूड नहीं है। और तुम उस आवाज को सच मान लेते हो। यही वो लम्हा होता है जहां असल जंग होती है, मगर हम उसे जंग समझते ही नहीं। हम उसे अपनी फितरत समझ लेते हैं, अपनी कमजोरी समझ लेते हैं। हालांकि ये एक मंसूबा बंद मुजाहिमत है जो तुम्हारे नफ्स की तरफ से आती है। तुम्हारा नफ्स नहीं चाहता कि तुम बेहतर बनो, वो नहीं चाहता कि तुम अल्लाह के करीब जाओ, वो नहीं चाहता कि तुम अपने अंदर सुकून महसूस करो, क्योंकि जैसे ही तुम बदलना शुरू करोगे उसका कंट्रोल कमजोर हो जाएगा। इसीलिए वो तुम्हें बार बार उसी जगह वापस ले आता है जहां तुम पहले थे। सोचो जरा, कितनी बार तुमने अपने आप से वादा किया होगा कि अब मैं वक्त पर नमाज पढ़ूंगा, अब मैं अपने गुनाहों को छोड़ दूंगा, अब मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाऊंगा। मगर हर बार कुछ दिनों के बाद तुम वही पुराने रास्ते पर आ जाते हो। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह इसलिए होता है क्योंकि तुम सिर्फ इरादा करते हो, मगर उस मुजाहिमत को पहचानते नहीं हो जो तुम्हें रोकती है। जब तक तुम उस रुकावट को समझोगे नहीं, तुम उससे लड़ भी नहीं सकते। यह मुजाहिमत बहुत खामोश होती है, यह तुम्हें जोर से नहीं रोकती, यह तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता कायल करती है। यह तुम्हें यह यकीन दिलाती है कि तुम बाद में भी कर सकते हो, कि अभी इतनी जल्दी नहीं है, कि अभी तुम थके हुए हो, कि अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। और तुम इन बातों को मानकर खुद को धोखा देते रहते हो। तुम्हें लगता है कि तुमने फैसला खुद किया है, हालांकि हकीकत में तुम्हारा नफ्स तुम्हारे फैसले कर रहा होता है। तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम किसी बुरी आदत की तरफ जाते हो तो तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, वो काम खुद ब खुद हो जाता है। मगर जब तुम कोई अच्छा काम करने लगते हो तो तुम्हारे अंदर एक भारीपन आ जाता है, एक सुस्ती, एक मुजाहिमत। यही फर्क है। बुरा काम नफ्स को पसंद होता है, इसलिए वो आसान लगता है, और अच्छा काम नफ्स के खिलाफ होता है, इसलिए वो मुश्किल लगता है। मगर असल बात यह है कि जो मुश्किल लग रहा है वही तुम्हें आजाद करेगा, और जो आसान लग रहा है वही तुम्हें कैद में रखेगा। हकीकत यह है कि तुम बदल नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारा नफ्स तुम्हें बदलने नहीं दे रहा। यह बात सुनने में सख्त लगती है, मगर यही सच है। तुम्हें अपनी कमजोरियों पर रोने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस मुजाहिमत को पहचानने की जरूरत है। जब तुम्हें यह समझ आ जाएगी कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी कुव्वत है जो तुम्हें पीछे खींच रही है, तब तुम इसके खिलाफ खड़े हो सकोगे। तब तुम हर इस आवाज को पहचान सकोगे जो तुम्हें ताखीर करने पर मजबूर करती है, जो तुम्हें आसान रास्ता दिखाती है, जो तुम्हें वक्ती सुकून देकर मुस्तकिल बेसुकूनी में धकेल देती है। यह सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें अपने ही अंदर के एक हिस्से के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, मगर यही वो कदम है जो तुम्हें हकीकी सुकून की तरफ ले जाएगा। जब तुम पहली बार इस मुजाहिमत के खिलाफ जाओगे, जब तुम वो काम करोगे जो तुम्हें मुश्किल लग रहा है, तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सा सुकून पैदा होगा, एक ऐसा एहसास कि तुमने खुद पर काबू पा लिया है, कि तुमने अपने नफ्स को पहली बार शिकस्त दी है। और यही वो लम्हा होता है जहां से तब्दीली शुरू होती है। तब्दीली किसी बड़े फैसले से नहीं आती, बल्कि ऐसे ही छोटे छोटे लम्हों से आती है, जहां तुम अपने नफ्स के खिलाफ जाकर सही काम करते हो। जब तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हारी असल लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही नफ्स से है, तब तुम्हारी सोच बदल जाएगी। तब तुम खुद को कमजोर नहीं समझोगे, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर देखोगे जो एक जंग लड़ रहा है और जो हर दिन थोड़ा थोड़ा जीत सकता है। बस फर्क यह है कि पहले तुम इस जंग को देख नहीं रहे थे और अब तुम इसे पहचान रहे हो। और जैसे ही तुमने इसे पहचान लिया, तुम्हारे पास एक मौका है, एक रास्ता है, एक इंतखाब है। या तो तुम इसी मुजाहिमत के साथ जीते रहो और हमेशा इसी जगह खड़े रहो, या फिर तुम इसके खिलाफ खड़े हो जाओ और आहिस्ता आहिस्ता वो बन जाओ जो तुम बन सकते हो। क्योंकि हकीकत यही है कि सुकून बाहर नहीं मिलता, सुकून इस लम्हे पैदा होता है जब तुम अपने नफ्स के खिलाफ जाकर सही रास्ता इख्तियार करते हो। कभी तुमने ये महसूस किया है कि तुम हंसते भी हो, लोगों के साथ बैठते भी हो, बातें भी करते हो,
मगर इस सब के बावजूद दिल के अंदर एक अजीब सा बोझ मौजूद रहता है। जैसे तुम बाहर से नॉर्मल हो मगर अंदर से कुछ टूटा हुआ है, कुछ ऐसा है जो तुम्हें सुकून लेने नहीं देता। तुम खुद को समझाने की कोशिश करते हो कि सब ठीक है, तुम कहते हो ये बस थकन है या वक्ती परेशानी है, मगर दिल के अंदर एक खामोश सा एहसास है जो बार बार तुम्हें बताता है कि मसला कुछ और है। तुम इस एहसास को नजरअंदाज करते हो, उसे दबाने की कोशिश करते हो, मगर वो जाता नहीं, बल्कि जितना तुम उसे छुपाते हो वो उतना ही गहरा होता जाता है। ये वही चीज है जिसे हम अक्सर सिर्फ गिल्ट समझ लेते हैं, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं, ये तुम्हारी रूह का इशारा है। जब इंसान गुनाह करता है तो वो सिर्फ एक अमल नहीं होता, वो दिल पर एक असर छोड़ता है, एक निशान, एक बोझ जो नजर तो नहीं आता मगर महसूस जरूर होता है। और यही वो बोझ है जो तुम्हारे दिल को भारी बना देता है, जो तुम्हें अंदर से बेचैन रखता है, चाहे तुम बाहर से कितने ही पुरसुकून नजर आओ। तुमने कभी गौर किया होगा कि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो तुम्हें फौरन याद भी नहीं रहते। तुम उन्हें मामूली समझकर भूल जाते हो, मगर उनका असर खत्म नहीं होता, वो तुम्हारे दिल पर रह जाते हैं, जैसे कोई धब्बा हो जो साफ किए बगैर खत्म नहीं होता। एक हदीस का मफहूम है कि जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता लग जाता है, और अगर वो तौबा ना करे तो वो नुक्ते बढ़ते जाते हैं, यहां तक कि दिल सियाह हो जाता है। अब जरा सोचो, जब दिल पर यह बोझ जमा होता जाता है तो सुकून कहां से आएगा? सुकून तो एक रोशनी है, और जब दिल पर अंधेरा भर जाए तो रोशनी के लिए जगह ही नहीं बचती। यही वजह है कि तुम कभी कभी बगैर किसी वाज़े वजह के बेचैन होते हो। तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है, मगर दिल मुतमईन नहीं होता। यह इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास कुछ कम है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे दिल पर कुछ ज्यादा है। वो बोझ जो तुमने खुद उठा रखा है, वो निशान जो तुमने खुद अपने दिल पर छोड़े हैं, और जब तक वो बोझ हल्का नहीं होगा, तुम जितना भी सुकून ढूंढ लो वो तुम्हारे अंदर ठहर नहीं पाएगा। इंसान अक्सर ये समझता है कि वो गुनाह करके भी नॉर्मल रह सकता है, वो अपनी जिंदगी वैसे ही गुजार सकता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर हकीकत यह है कि दिल सब कुछ महसूस करता है। तुम अपने आप को धोखा दे सकते हो, दूसरों को दिखा सकते हो कि तुम ठीक हो, मगर तुम्हारा दिल तुमसे झूठ नहीं बोलता। वो तुम्हें बार बार एहसास दिलाता है कि कुछ ठीक नहीं है, कि तुम अपने असल रास्ते से हट चुके हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस बोझ को हल्का करने के बजाय उसे मजीद बढ़ाते रहते हैं। हम सोचते हैं कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, हम खुद को मसरूफ रखते हैं, हम अपने आप को डिस्ट्रैक्शंस में डाल देते हैं, मगर वो बोझ वहीं रहता है। बल्कि वक्त के साथ वो और ज्यादा महसूस होने लगता है, क्योंकि तुम्हारा दिल थक जाता है उसे उठाते उठाते। सुकून किसी बाहर की चीज का नाम नहीं है जो तुम्हें कहीं से मिल जाए। सुकून एक हालत है जो दिल के साफ होने से पैदा होती है। जब दिल हल्का होता है, जब उस पर कोई बोझ नहीं होता, तब सुकून खुद ब खुद आता है। मगर अगर दिल पर गुनाहों का वजन हो, अगर उसमें ऐसे निशान हो जो तुमने मिटाए नहीं, तो सुकून के लिए जगह कहां होगी? ये ऐसे ही है जैसे तुम एक भरे हुए बर्तन में और पानी डालने की कोशिश करो, वो बाहर ही गिरेगा क्योंकि अंदर जगह नहीं है। असल मसला यह नहीं कि तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा, असल मसला यह है कि तुम्हारे दिल में सुकून के लिए जगह नहीं बची। तुमने उसे उन चीजों से भर दिया है जो उसे भारी कर रही हैं, और जब तक तुम इस हकीकत को नहीं समझोगे, तुम हमेशा यही सोचते रहोगे कि शायद मुझे कुछ और चाहिए, शायद मुझे कुछ और करना चाहिए। हालांकि तुम्हें कुछ हासिल करने की नहीं, बल्कि कुछ छोड़ने की जरूरत है। जब इंसान अपने गुनाहों को पहचानता है, उन्हें मानता है और सच्ची तौबा करता है, तो दिल आहिस्ता आहिस्ता हल्का होना शुरू होता है। यह कोई फौरी अमल नहीं है, मगर यह एक ऐसा रास्ता है जो तुम्हें इस बोझ से आजाद कर सकता है। और जब यह बोझ हटना शुरू होता है, तब तुम पहली बार महसूस करते हो कि सुकून क्या होता है। एक खामोशी, एक ठहराव, एक इत्मीनान जो पहले तुमने कभी इस शिद्दत से महसूस नहीं किया होता। यही वो हकीकत है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम सुकून को तलाश करते रहते हैं, मगर उस चीज को नहीं देखते जो हमें सुकून से दूर कर रही है। जब तक तुम इस बोझ को नहीं उतारोगे, जब तक तुम अपने दिल को साफ नहीं करोगे, तब तक सुकून तुम्हारे करीब आकर भी तुम्हारे अंदर दाखिल नहीं हो पाएगा। क्योंकि सुकून को जगह चाहिए, और वो जगह तुम्हें खुद बनानी पड़ेगी। अब यहां आकर एक ऐसी हकीकत सामने आती है जो शायद तुमने कभी इस अंदाज में नहीं सोची। तुम पूरी जिंदगी सुकून को ढूंढते रहे हो। तुमने कभी उसे लोगों में तलाश किया, कभी कामयाबी में,
کبھی پیسے میں، کبھی کسی خاص رشتے میں۔ تمہیں ہمیشہ یہی لگتا رہا کہ سکون کہیں باہر ہے اور تمہیں بس اسے حاصل کرنا ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ سکون کوئی ایسی چیز نہیں جو کہیں سے ملتی ہے، سکون پہلے سے موجود ہوتا ہے، وہ تمہارے اندر رکھا گیا ہے، وہ تمہاری فطرت کا حصہ ہے، مگر تم اسے محسوس نہیں کر پاتے کیونکہ تمہارے اور اس کے درمیان ایک پردہ آ گیا ہے، اور وہ پردہ تمہارا اپنا نفس ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم سکون کی تلاش میں ہو، مگر اصل میں تم اسے خود سے دور کر رہے ہو۔ تم وہ سب کچھ کر رہے ہو جو تمہارے دل کو بھاری بناتا ہے، جو تمہیں اللہ سے دور کرتا ہے، جو تمہارے اندر شور پیدا کرتا ہے۔ پھر تم حیران ہوتے ہو کہ سکون کیوں نہیں آ رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ سکون آنا چاہتا ہے، وہ تمہارے اندر اترنا چاہتا ہے، مگر تمہارا نفس اسے اندر آنے ہی نہیں دیتا۔ وہ تمہیں مصروف رکھتا ہے، تمہیں الجھا کر رکھتا ہے، تمہیں ایسے راستوں پر لے جاتا ہے جہاں تم وقتی خوشی تو محسوس کرتے ہو، مگر اندر سے مزید خالی ہو جاتے ہو۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے کہ تم سکون کو تلاش نہیں کر رہے، بلکہ تم اسے روک رہے ہو۔ جب انسان یہ بات سمجھ لیتا ہے تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے، پھر وہ باہر دیکھنا چھوڑ دیتا ہے اور اپنے اندر دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ مسئلہ یہ نہیں کہ میرے پاس کیا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میرے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اور جب یہ سمجھ آتی ہے تو ایک دروازہ کھلتا ہے، ایک ایسا دروازہ جو تمہیں حقیقی سکون کی طرف لے جا سکتا ہے۔ سکون کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں کچھ نیا کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ کچھ چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ تمہیں اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اس بوجھ کو ہلکا کرنا ہے جو تم نے خود اس پر رکھا ہوا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ تم اللہ کے ذکر کی طرف واپس آؤ، مگر صرف زبان سے نہیں، دل سے، کیونکہ جب تک دل شامل نہ ہو ذکر صرف الفاظ رہ جاتا ہے۔ جب دل سے ذکر ہوتا ہے تو ایک عجیب سا سکون اترتا ہے، ایک خاموشی جو شور کو ختم کر دیتی ہے، ایک روشنی جو اندھیرے کو دور کر دیتی ہے۔ پھر تمہیں اپنے گناہوں کو ماننا ہوگا، ان سے سچی توبہ کرنی ہوگی۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ میں معافی مانگتا ہوں، بلکہ دل سے یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں نے غلطی کی ہے اور میں واقعی بدلنا چاہتا ہوں۔ جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اس کا دل ہلکا ہونے لگتا ہے، وہ بوجھ جو اسے دبا رہا ہوتا ہے آہستہ آہستہ اترنے لگتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سکون کے لیے جگہ بننا شروع ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں خود کو قبول کرنا بھی سیکھنا ہوگا۔ تم اپنے آپ سے لڑتے رہتے ہو، اپنے آپ کو برا بھلا کہتے رہتے ہو، اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھتے ہو۔ یہ سب چیزیں تمہارے دل کو مزید بے چین کرتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم انسان ہو، تم سے غلطیاں ہوں گی، تم کامل نہیں ہو سکتے، مگر تم بہتر بن سکتے ہو۔ جب تم اپنے آپ کو قبول کرتے ہو تو تمہارے اندر ایک نرمی آتی ہے، ایک سکون پیدا ہوتا ہے جو پہلے تم نے محسوس نہیں کیا ہوتا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ اصل سکون وہیں سے آتا ہے۔ جب انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اسے بے چین نہیں کر سکتی۔ مسائل ہوتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، مگر دل کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہی احساس انسان کو وہ سکون دیتا ہے جو کسی اور چیز سے نہیں مل سکتا۔ اب تمہارے پاس دو راستے ہیں، ایک وہ جس پر تم اب تک چلتے آئے ہو، جہاں تم سکون کو باہر ڈھونڈتے رہو گے اور ہر بار مایوس ہو جاؤ گے، اور دوسرا وہ جہاں تم یہ مان لو کہ مسئلہ باہر نہیں بلکہ تمہارے اندر ہے، اور تم اسے بدلنے کی کوشش کرو۔ یہ آسان راستہ نہیں ہے، مگر یہی سچا راستہ ہے۔ تم پوری زندگی سکون کی تلاش میں گزار سکتے ہو، یا پھر آج یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ تم اپنے اندر کی اس جنگ کو سمجھو گے، اپنے نفس کو پہچانو گے اور اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے۔ جس دن تم نے یہ کر لیا، جس دن تم نے اپنے اندر کے اس پردے کو ہٹا دیا، اس دن تمہیں سکون تلاش نہیں کرنا پڑے گا، سکون خود تمہارے پاس آ جائے گا۔ اگر یہ بات تمہارے دل تک پہنچی ہے، اگر تم نے اپنے اندر کچھ محسوس کیا ہے، تو اسے اپنے تک محدود مت رکھو، اس پیغام کو آگے بڑھاؤ۔ شاید کسی اور کا دل بھی اسی بوجھ سے گزر رہا ہو اور اسے بھی اس سچ کی ضرورت ہو۔ اور اگر تم واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل واقعی سکون محسوس کرے، تو اس راستے پر چلنا شروع کرو۔ اللہ حافظ۔